everyone, welcome or welcome back to my channel. So my name is Shivangi and today I'll be sharing a huge Amazon haul. Yes, huge Amazon haul. वैसे मैंने अपने चैनल पे बहुत से और भी Amazon haul शेयर किए हुए हैं जिन्हें आप सबने बहुत पसंद किया है. So अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट हो उन हॉल्स को देखने में तो यू कैन डेफिनेटली चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. बट आज के लिए इस हॉल को कंटिन्यू करते हैं जिसमें बहुत अच्छी आपको फर्निशिंग देखने मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत क्रॉकरी वगैरह, किचन एसेंशियल्स एंड कुछ ऐसे ही डिकॉर स्टफ. सो इंटरेस्टेड? Then stay tuned, and if you are new to my channel then you may definitely consider subscribing with bell button. And now let's quickly start this video. So guys, I'll be starting first with crockery. वैसे हमेशा ही मैंने अपने Amazon haul को फर्निशिंग से स्टार्ट किया है, बट दिस टाइम दिस ब्यूटीफुल क्रॉकरी, मतलब मैं खुद को सच में रोक नहीं पाई. बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी ये सिरामिक सर्विंग बोल है जो कि मैंने चुंबक ब्रांड से लिया है, बट फ्रॉम Amazon ओनली. एंड इसकी आप प्रिंटिंग देखो, बहुत ही खूबसूरत है. अगर आप चुंबक ब्रांड को जानते होगे तो आपको पता होगा ये बहुत ही कलरफुल चीज़ों में डील करते हैं. बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है एंड हैंड प्रिंटेड चीज़ें इनकी ज़्यादा होती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका. और इसमें ना इस तरह का कुछ टेक्सचर है, मतलब ऐसा ये सिर्फ प्रिंटिंग सा नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इसमें ना उभार सा है, थोड़ा टेक्सचर है. आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन, द कलर कॉम्बिनेशन. ये प्रिंटिंग पैटर्न मैंने ना ज़्यादातर बेडशीट्स में देखा है कुछ इस तरह का, और बहुत ही सूद आउट करता है, बहुत ही अच्छा लगता है. इसके साथ कुछ इस तरह की लिड आती है एंड इस पे भी आप देखोगे तो बहुत ही प्यारा रेड, येलो, ब्लू और ये इस तरह का लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. बहुत ही खूबसूरत, इवन डार्क ब्लू का भी यूज़ किया हुआ है. आई रियली लाइक द प्रिंटिंग, बहुत खूबसूरत है. दूसरे कोई प्रिंटिंग ऑप्शन में नहीं था, दिस वॉज अ सिंगल कॉम्बिनेशन. एंड इसका शेप जो है वो ओवल है, नॉट द रेगुलर वन, राउंड वगैरह नहीं है. मुझे कुछ ऐसा ही डिफरेंट सा चाहिए था, तो मैंने इसका एक और पीस भी ऑर्डर किया है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये माइक्रोवेव सेफ भी है, इसे मैंने यूज़ करके देखा हुआ है. और ये ना बहुत ही लाइट वेट भी है. मतलब अगर आप ज़्यादातर देखोगे ना सिरामिक जो भी क्रॉकरीज वगैरह होती हैं तो वो थोड़े वेटेड होते, बट ये ऐसा नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है. जैसे मैं इसको देखूं तो मतलब जो भी इसका साइज़ है तो कैपेसिटी है, और इसकी डेप्थ वगैरह भी बड़ी ही आइडल है. मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर्विंग के पर्पज़ से, तो मैंने इसका सेट ऑफ 2 ले लिया है. मतलब एक और पीस मैंने इसका ऑर्डर कर दिया है, 2 अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो अभी इसी से काम चला रही हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टफ विथ मी इज अगेन फ्रॉम क्रॉकरी, और ये मैंने सेट ऑफ 3 सैलेड सर्विंग बोल्स लिए हैं जिसमें कि ये इस तरह के फिश पैटर्न बना हुआ है ब्लू कलर में. और आपको इसमें जो प्रिंटिंग पैटर्न्स है, दैट मीन्स जैसे ये जो फिश मेरे में बनी हुई है इस तरह की, तो आप ये ना प्रिंटिंग पैटर्न चेंज भी कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो. मतलब 1-2 और ऑप्शंस है टू चूज़ फ्रॉम. एंड इसमें ना 3 साइजेस आते हैं. कुछ देखो, एक ये साइज मिलेगा आपको, देन आपको एक ये साइज मिलेगा, एंड इन दोनों से बड़ा एक ये बड़ा वाला साइज मिलेगा. तो आई थिंक कुछ ऐसे ही होगा, 8 और 6 और 4 इंचेस का डिफरेंस होगा सब में. तो इसकी भी जो प्रिंटिंग है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी. और आई थिंक ब्लू इज द कलर कि अगर आप किचन के क्रॉकरी में ऐड करते हो तो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग लगता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी ना ये इन ही रहेगा, ये ट्रेंड से आउट नहीं हो जाता है. सो इस बार ही मैंने कुछ ब्लू एडिशन अपने किचन में करने की सोची, तो ये फिश पैटर्न लिया है. आप अपनी नीड की, आप चॉइस के हिसाब से दूसरे पैटर्न्स पे भी फॉलो कर सकते हो, जा सकते हो, चूज कर सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगेन अ सैलेड सर्विंग बोल, और ये सेट ऑफ 2 में आता है. मुझे इसका हार्ट पैटर्न ना बहुत सुंदर लगा, सो आई ऑप्टेड फॉर दिस वन. इसके नीचे आपको और भी सजेस्टिव ऑप्शंस मिल जाएंगे दूसरे प्रिंटिंग पैटर्न में, बट सेम में जाके नहीं मिलेगा, सजेशंस में मिल जाएगा. और इसमें ना सेट ऑफ 2 आता है. आई थिंक एक ये साइज है, दिस इज आई थिंक 8 होगा ये भी, और उसके साथ एक ये आता है. तो ये भी मुझे ब्लू की थीम का था, तो मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड ट्राई दिस वन. सो हाँ, ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा. ओके, और अभी मेरे पास किचन में कुछ मैंने ऐसे ही गैजेट्स जैसी चीज़ें भी ली हैं, काइंड ऑफ लाइक गैजेट. तो ये मैंने अगारो का ना पेपर क्रशर लिया है. अगारो इज़ द ब्रांड जिसके बारे में हर कोई बहुत, मतलब अब तो बहुत वायरल हो चुका है. बहुत सी इसकी चीज़ें इस ब्रांड को, मतलब ब्रांड में आने लगी हैं. आपको बहुत कुछ मिलेगा, वैक्यूम क्लीनर से लेकर के इस तरह का पेपर क्रशर, ग्राइंडर, मिनी ग्राइंडर, मैनी अदर थिंग्स. एंड सबकी क्वालिटी भी अच्छी रही है. लास्ट लाइक इसी ठंडियों में मैंने इसका सूप मेकर भी शेयर किया था एंड बहुत अच्छी उसकी भी क्वालिटी थी. सो मैंने इस बार इसका ये क्रशर लिया है. किचन में ब्लैक पेपर लाइक
क्रश तो बहुत ज़रूरत पड़ती रहती चाय वगैरह एंड बाकी चीज़ों में भी। सो ये ईजी ऑप्शन है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पेपर क्रशर इज ये सॉल्ट एंड पेपर दोनों ही है। तो ये कुछ इस तरह से देखो ऐसा है ना। और इसमें जो कैपेसिटी वगैरह वो सब मैं बता देती हूँ। देखो पहली चीज़ ये कॉर्ड के साथ आती है, यूएसबी के साथ आती है, तो इसको आपको चार्ज करना पड़ता है। हियर इज द पोर्ट एंड ये सेंसर्ड है, मतलब ये सेंस कर लेती। जैसे आप इसे ना देखो नीचे करोगे ना तो इसमें से एक लाइट आएगी और ये आप अपनी नीड के हिसाब से इसका ना जो ये रोलर है एडजस्ट कर सकते हो, जितना थिन थिक आपको जैसा भी क्रश्ड चाहिए सॉल्ट या पेपर उस हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो बाय जस्ट रिवॉल्विंग दिस हियर एंड देयर। और बढ़िया चीज़ लगी मुझे, मैंने सिर्फ इसे एक बारी चार्ज किया है एंड अभी तक ये कंटिन्यू सेम कंसिस्टेंसी दे रही है। मैंने दोबारा इसे चार्ज नहीं किया है। इसका यूएसबी मुझे कहाँ चला गया अभी याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए बी माइंडफुल, इसके साथ ही आसपास रखो। और ग्लास जार बॉटल है, 170 ml इसकी कैपेसिटी है एंड रिफिल करने में भी बड़े आसानी से लाइक आप ऐसे करके खोल के आराम से ऐसे इजीली रिफिल कर सकते हो। रिफिल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मैं इसे लॉन्ग वगैरह में भी ट्राई करूँगी। अगर ये ग्राइंड कर दे तो मेरे लिए तो विन विन डील हो जाएगी। एंड रियली नाइस प्रोडक्ट, इस पर आप ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। और दैट इज़ इट। स्टेनलेस स्टील इसकी अपर बॉडी है। ये सारी डिटेल्स इसमें यहाँ पे इसके बॉक्स में मेंशन होगी, तो आप उसमें इसमें कंसिडर कर सकते हो। सो ये परचेज किचन में मस्ट हैव्स में से है। ऐसे छोटे छोटे गैजेट्स डेली के काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस पेपर क्रशर आई हैव टू बोरोसिल जार्स विद मी। आप देख सकते हो इसमें मैंने ऑलरेडी रिफिल कर दिया है, तो इसे मैंने यूज़ कर लिया है, बट इसको मैंने सेट ऑफ 6 में मंगवाया है। स्पेशली ये मैंने अपने ड्राई फ्रूट का कलेक्शन लाइक एक स्टेशन बनाने के लिए मैंने फोकस करके मंगाया था। सो आई ऑर्डर्ड फॉर सेट ऑफ 6। दिस इज बोरोसिल टॉल जार और इसकी जो लिड है दैट इज बैम्बू वैक्यूम लिड। मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे कुछ ऐसा सही स्लीक और टॉल सा कंटेनर चाहिए था जो कि लाइक एक जगह पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रख दूँ मॉर्निंग के टाइम पे या रात को जब सोक करने होते हैं, तो ईजिली एक्सेस कर पाती हूँ मैं सारी चीज़ें। चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड वगैरह सारा कुछ एक में रिफिल कर दो, एक जगह रख देती हूँ। एंड ये मेरी नीड के हिसाब से मैं इनमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह स्टोर कर रही हूँ। यू कैन ऑल्सो स्टोर स्पाइसेस और होल स्पाइसेस और सम स्नैक आइटम एज वेल। तो ये अच्छे लगे मुझे एंड इनकी क्वालिटी वगैरह भी, फिनिश इज़ रियली सुपर्ब। बहुत ही स्लीक एंड बड़ी बढ़िया इसकी फिनिश है। अभी तो इसमें चीज़ें भरी हुई हो तो इतना क्लियर आउट नहीं हो रहा, बट बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी लाइक मस्ट हैव्स में से है, ज़रूर होना चाहिए। आप वैसे लाइक मल्टी वेज इसे यूज़ कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड नीड। सो दिस वॉज अनदर प्रोडक्ट विथ मी। नाउ नेक्स्ट इन किचन सेक्शन आई हैव दीज 2 मिनी जार, ग्लास जार, जो कि स्क्वायर हैं एंड बहुत बढ़िया ये जार भी मुझे लगे। एक्चुअली मेरे पास जो भी मिर्ची, नमक, हल्दी ये सब चीज़ें मैं रखती थी, तो वो मेरे टॉल लाइक राउंड ग्लास वाले थे, तो मुझे ना कुछ स्क्वायर चाहिए था इस बार, और मैं उनसे थोड़ा बोर भी हो गई थी बॉटम लाइन बोलूँ तो उसे मैं अब दूसरे पर्पज़ में यूज़ कर रही हूँ। बट अभी इनके लिए मसालों के लिए मैंने इस तरह के स्क्वायर वाले लिए हैं। पहली बात तो ये मुझे स्क्वायर है तो ये स्पेस कम लेते हैं शेल्फ में, और देखने में भी बड़े अपीलिंग लगे मुझे। मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट से हैं एंड इसकी कैपेसिटी अच्छी है। तो जो भी रिफिल करते टाइम वेस्टेज भी होती थी ना मसालों की, रख के इधर उधर हो जाता था, तो वो भी अब इससे मेरी थोड़ी बच रही है। और इसकी जो लिड है ना वो कुछ स्टेनलेस स्टील की लिड, एंड इसके ये जो ऊपर वाला मटेरियल है दिस इज प्लास्टिक। तो मैं क्लियर बता दूं कि ये प्लास्टिक का है, बट ये जो बॉडी है दिस इज स्टेनलेस स्टील एंड अंदर जो इसकी ये इस तरह से ग्रिप या फिर ग्रिड दी हुई है वो प्लास्टिक बेस में है। बट ये मसाले वगैरह स्टोर करने के लिए, छोटे मोटे मट्ठी स्टोर मतलब ऐसे स्नैक आइटम मंचिंग वगैरह के स्टोर करने के लिए मेरा पर्पस बहुत सॉर्ट कर रहे हैं एंड मुझे बहुत 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 पसंद है। इट स्टार्ट्स विद लाइक आपको 4 के सेट से मिलना ये शुरू हो जाएगा एंड आप चाहो तो 8, 24, 16 ऐसे मंगा सकते हो। मैंने अपने लिए पहले सेट ऑफ 4 मंगाया और मुझे ये इतने अच्छे लगे कि फिर मैंने इसका सेट ऑफ 16 मंगा के रखा है, जिसमें से 2 मैंने
स्टोर करके लाइक एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखा हुआ है। और मम्मी के लिए मैंने नए घर के लिए इसे सेट ऑफ 24 में मंगाया था, जिसमें जो भी जैसे सौंफ, ज़ीरा, खड़ी दालचीनी, ये सारी चीज़ें एक जगह पे रख पाई। एंड सी थ्रू भी आसानी से होता है बिकॉज इट हैज़ ग्लास बॉडी, तो आसानी से पिक भी किया जाता है। और बहुत ही ना हल्का है, लाइक छोटा है, हल्का है, बहुत ही भारी कांच नहीं है, तो मम्मी भी आसानी से उठा रख पाती है। बहुत ही भारी भारी जार नहीं है वैसे तो। इसकी जो क्वालिटी वगैरह भी ना वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टफ विथ मी इन किचन सेक्शन इज दिस इज आयरन स्क्रब क्लॉथ। तो ये मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सेट लिया था। आई थिंक मिनिमम यही है इसकी क्वांटिटी, आप 10 आपको लेना पड़ेगा। तो ये मैंने आयरन स्क्रब क्लॉथ लिया है। इफ़ दिस प्रोडक्ट इज़ टोटली न्यू फॉर यू, सो मैं इसको ब्रीफ कर देती हूँ। देखो ये कुछ इस तरह के पैटर्न में आता है। तो बर्तन वगैरह घसने के लिए क्या होता है कि वो जो आयरन का ऐसा जाला सा आता है ना, क्या कहते हैं उसको घसने के लिए, तो वो ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है कि वो बर्तनों में कहीं ना कहीं फंस जाता है एंड दैट इज़ अ रिस्की थिंग। तो उसे अवॉइड करने के लिए मैंने उसको बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दिया था, बट फिर वो ग्रीजी जो चीज़ है वो नहीं साफ़ होती थी। तो ये एक मैंने चीज़ देखी अमेज़ॉन पे एंड ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इट्स अ काइंड ऑफ मैश और आयरन मैश, और इसलिए ना उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आप इसे घिसोगे अच्छे से। तो मैंने देखा है, अब मेरी जो हाउस हेल्प वगैरह यूज़ करती हूँ तो अब उससे काफ़ी लाइक बेटर है। चीज़ें जो भी टफ स्टेन्स होते हैं वो भी हट जाते हैं एंड इससे कुछ भी झड़ता वड़ता भी नहीं है ऐसा आयरन सा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए खराब हो या नुकसान करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने सेट ऑफ 10 लिया हुआ है, 2-3 मैंने अपनी मम्मी को भी दिए हुए हैं। दिस इज रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट। आपको जरूर ये सब चीजें किचन में ऐड करनी चाहिए। छोटी छोटी होती हैं बट इसके जो रिजल्ट होते हैं ना, दैट इज रियली इम्पैक्टफुल। तो आई थिंक वी मस्ट ऐड सच थिंग्स। मेरे घर में कबूतर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टफ इन किचन सेक्शन विद मी इज दीज कंटेनर्स, ग्लास एयर टाइट कंटेनर्स। इनके बिना तो मेरा कोई हॉल पूरा ही नहीं हो पाता है। तो इस तरह के मैंने स्क्वायर ग्लास कंटेनर्स लिए हैं। एक्चुअली मैंने मम्मी के लिए लिया था उनके नए घर के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा मन कर गया, तो मैंने ये लिए हैं सेट ऑफ 3। और इसकी जो चीज़ मुझे अच्छी लगी दैट इज़ इट्स डेप्थ। मुझे ना थोड़ा सा, वैसे तो ये साइज़ मेरे पास है, ऐसा नहीं है, स्क्वायर में अब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाता है, बट इसकी मुझे थोड़ी सी जो डेप्थ है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ पर मेरा जो भी रात का लेफ्ट ओवर बचता है फूड में, तो उसके हिसाब से मुझे इसकी कैपेसिटी वगैरह अच्छी लगी। अदरवाइज कुछ भी ऐसा बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे अलग से कुछ ज़्यादा ही शोकेस करके बताऊँ, डिटेल करके बताऊँ। तो बस इसका मुझे कैपेसिटी बढ़िया लगी। ये जो है माइक्रोवेव सेफ है, जैसे कि ज़्यादातर ग्लास कंटेनर्स होते हैं, सो यू कैन लाइक माइक्रोवेव जो भी आपका लेफ्ट ओवर फूड बचेगा। और ये ना इस तरह की कुछ वैक्यूम लिड के साथ आता है। मटेरियल इसका प्लास्टिक है एंड इस तरह की इसकी लिड है, ब्लू कलर है। और वैसे तो मुझे ब्लू बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता है, बट इसमें मुझे थोड़ा सही लग रहा था, अच्छा लगा। अदरवाइज मेरे पास रेड कलर के ज़्यादा हैं, इस तरह की इसकी जो इनर ग्रिप है वैक्यूम वो रेड में ज़्यादा है। सो ये सेट ऑफ 3 मिला अमेजोन से मुझे एंड प्राइस वाइज भी मुझे ठीक लगा। सो एज पर द कैपेसिटी ये मैंने एक और एडिशन किया है किचन में ग्लास कंटेनर्स में, लाइक स्टोरेज वाले जो बेसिकली होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अप विथ मी इज़ दिस बास्केट, जो कि इस तरह से एक्सपैंड हो जाती है। तो मैं बहुत टाइम से ना कुछ ऐसे रेक्टेंगल में, मैं ज़्यादातर मुझे चीज़ें स्क्वायर जो सॉलिड शेप्स होते हैं ना उसमें मुझे कुछ पसंद है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरह के शेप्स। तो ये क्योंकि किचन में ना स्पेस कम लेती, लाइक स्पेस वेस्टेज कम करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इस वजह से तो राउंड में तो ओवल में मिल रही थी बट वो मुझे समझ नहीं आई, तो बहुत ढूंढने के बाद इस तरह की मुझे मिल गई। तो इसे ना आप सिंक में नॉर्मली इस तरह से स्प्रेड करके एक्सपैंड करके रख सकते हो एंड जो भी आपके वेजीज फ्रूट्स वगैरह वॉश करनी, यू कैन ईजिली वॉश इट ऑफ ओवर हेयर एंड पानी वगैरह ड्रेन हो जाएगा। इस तरह से इसमें यहाँ पे हैंडल भी दिया हुआ है, इजीली यहाँ से हैंग करके भी रख सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला ना कि जैसे वो आयरन स्क्रब के बारे में, तो छोटी छोटी ये सारी चीज़ें जो होती है ना किचन में बहुत मेजर लाइक डिफरेंस लाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा काम करने का तरीका एकदम छोटा सा कर देगी, बट हाँ जो मेस क्रिएट होता है, जो हासिल होती है, वो सारी चीज़ों को ये मिनिमाइज कर देता है, जिससे कि हमारा काम थोड़ा फास्टर हो जाता है। दैट्स द बेसिक पॉइंट ऐसी चीज़ों को किचन में ऐड करने का।
ओके, नाउ नेक्स्ट सम एसेंशियल सी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। देखो ये मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है, अगर आप सबको भी पसंद हो तो कमेंट में बताइए। तो बहुत टाइम से ना मैं जो भी जैसे लिक्विड फर्टिलाइजर देने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज प्रीमियम लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर, और मेरे पास इसकी बड़ी बॉटल हुआ करती थी, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर हमें नहीं देना होता है प्लांट्स में। तो ये साइज इस बारी मैंने इसका लिया है, और जैसे बहुत बड़ा गार्डन है, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप बड़ी क्वांटिटी भी इसकी ले सकते हो। इसे मैं ओवर द पीरियड ऑफ मैं बोलूँ लॉकडाउन के टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और इसका रिजल्ट सच में अच्छा आता है। अगर आप भी कुछ अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर देख रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली बाई दिस वन। प्लांट्स मरे वगैरह मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंडोर में डालो, आउटडोर में डालो, कहीं पर भी प्लांट्स में डालो, मिक्सिंग विद वाटर, वो आपको रेशियो देखने मिल जाएगा इसी बॉटल में। तो ऐसा यूज़ करके आप दे सकते हो लिक्विड फर्टिलाइजर, दैट इज़ बेस्ट फॉर द प्लांट, अगर आप वैसे फर्टिलाइजर देना नहीं पसंद करते तो। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आते हैं कुछ फर्निशिंग और डिकॉर स्टफ पे, विच इज़ माई फेवरेट। ओके, नाउ तो सबसे पहला है मेरे पास ये कुशन कवर, जो कि रफल है इसके एजेस पे, आप देखोगे। एंड इसका जो मटेरियल है दैट इज वेलवेट, एंड वेलवेट भी बड़ा बढ़िया वाला, आप देखोगे एकदम शार्प ब्लैक है ये, और अच्छा है, सॉफ्ट है, डल नहीं है, या जैसे बोलूँ तो चुभने वाला नहीं है। अगेन फिर से कबूतर आ गया, तो चुभने वाला नहीं है, सॉरी। और बढ़िया सा लगा मुझे उस हिसाब से। अदरवाइज मैंने ना बहुत सी इन सब चीज़ों में R&D कर रखी है, बहुत खराब भी आते हैं। ओके, एंड इसमें ना यहाँ पे इस तरह से जिप भी दी हुई है, जो कि काइंड ऑफ सीमलेस है और बढ़िया लगी। इसकी साइज आई थिंक मैंने लिया है 20 सेंटीमीटर या 18 कुछ ऐसे लिया है, वो मैं अपने स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो एक मैंने ये ब्लैक 2 रफल वाले ब्लैक कुशन कवर लिए हैं, सेट ऑफ 2। इसका मेरे पास ग्रे भी है, एंड इसका मेरे पास एक और कलर भी मैंने ऑप्ट किया, आई थिंक ब्लैक ही है या कोई और भी है, बट एनीवेज आपको मल्टी कलर ऑप्शंस चूज करने मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो आप आइवरी के लिए भी जा सकते हो, एंड बर्गंडी ब्राउन कलर भी इसमें ऑप्शन में अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो चूज दोज कलर्स एज पर योर नीड एंड कम्फर्ट। Okay, now after this cushion cover I have few more cushion covers with me, and this is this time set of 5. yes, set of 5 मैं बहुत कम लेती हूँ, बट इस बारी मैंने ये set of 5 लिया है। सो देखो ये है, और ये ना मैंने कॉस्ट इफेक्टिव और जैसे बहुत लॉन्गर रन को फोकस करके नहीं लिया है, क्योंकि जो इसका मटेरियल वगैरह आया है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको रोए फ्यूचर में आफ्टर 2 to 3 यूजेज वॉश के बाद आपको रोए देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपको जस्ट वो फन लेना है, जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, तो अगर इस एडिशन के लिए कुछ रिफ्रेशिंग सा चाहिए तो उसके लिए ले लो। अदरवाइज आप कुछ लॉन्गर रन में देख रहे हो तो मैं कहूँगी, रेकमेंड करूँगी कि मत लो, क्योंकि मैंने ऐसा ही सोच के लिया। तो इसमें ना ये देखो ट्रॉपिकल प्रिंट है, ये अलग अलग आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। देखो एक ये है, ये जो सेट ऑफ 5 है उसमें ये प्रिंट्स आपको देखने मिलेंगे। देन दिस वन विद ब्लैक बैकग्राउंड, एंड देन दिस वन विद ऑफ वाइट बैकग्राउंड, फ्यू टॉल लीव्स एंड फ्लावर्स। देन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डीप कलर है एंड बहुत सुंदर लगा। तो मेरा सोफा मस्टर्ड येलो कलर में है, एंड उस पे ये सारे प्रिंट्स ना ट्रॉपिकल बहुत ही सुंदर लगेंगे। सो दैट इज व्हाई आई कंसीडर दिस फैक्टर। एंड इसमें जिप वगैरह जो है ना, वो इस तरह की देखोगे तो इस तरह से सीमलेस सी यहाँ पे जिप आपको देखने मिल जाएगी। ये रही सीमलेस से जिप है। तो अदरवाइज मैं बोलूँ ना तो क्वालिटी वगैरह ऐसा कुछ खराब नहीं आई है, बट आई जस्ट हैव दैट डाउट कि हो सकता है कि थोड़े बहुत रोए वगैरह आ जाए। बट कॉस्ट के हिसाब से मुझे लगा सेट ऑफ 5 की डील बुरी नहीं लगी मुझे। बैक साइड में ऐसे वाइट है ऑल ओवर, और इसमें एक चीज़ और कि आपको और भी प्रिंटिंग ऑप्शंस ऑप्ट करने मिलेंगे, तो आप ट्रॉपिकल में ही और 2-4 ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा लीफी पैटर्न नहीं, कुछ थोड़ा और डिफरेंट, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दोज वंस एज वेल। Okay, now next up with me is this lamp, which is really beautiful. मुझे थोड़ी सी मैं बोलूँ तो एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज़ें या फिर जो थोड़ी सटल चीज़ें होती हैं ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ज़्यादा अपील करती हैं। सो जैसा कि ये मैंने कुशन कवर लिया, ये भी मेरे बेड पे भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मास्टर बेडरूम का जो बैकग्राउंड है दैट इज़ आइवरी कलर, तो उस पे ये बहुत सुंदर लगेगा। एंड उसके साथ मैंने ये लैम्प लिया है इस बारी, छोटा सा लैम्प है, बहुत ही प्यारा सा, और ये जो इसका मटेरियल है दैट इज़ जूट का और आइवरी सा। इसका जो कलर है दैट इज़ ऑफ वाइट भी आप इसे बोल सकते हो, कुछ इस तरह सा टेक्सचर्ड क्लॉथ सा है, जूट खादी सा।
तो बड़ा ही बढ़िया लगा मुझे। गर्मियों में इस तरह के कलर बहुत सूद आउट करते हैं ये, बट बल्ब के साथ नहीं आता है। आई मेंशन दिस थिंग, बल्ब के साथ नहीं आता है। इसमें आपको बल्ब का साइज मेंशन हो जाएगा, दैट इज E27 जो लगाना होता है इसमें साइज। एंड ये इस तरह की अच्छी लंबी कॉर्ड के साथ आता है एंड इट कम्स विद दिस काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ बटन एज वेल। तो सही है। और इसकी जो बेस है दैट इज वुडन, और कितनी वुडन है क्या है ये सब चीज़ों की मुझे इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बट ये इस तरह का राउंड सा है, ठीक है। और बल्ब वगैरह मैंने मंगा के लगा लिया था। अच्छा एक और चीज़, ये ऑप्शन मैंने राउंड के साथ लिया है, ये वाला लिया है। आप चाहो तो इसमें ओवल शेप लाइक ये जो है ना, ये चीज़ ओवल में मिलेगा एंड बॉटम भी इसका ओवल सा मिलेगा, उसके लिए भी आप जा सकते हो। आप चाहो तो इसका एक टोम जैसा शेप है, स्क्वायर बोल सकते हो उसको, उसके लिए भी आप जा सकते हो। देयर आर सो लाइक बेसिकली आपको 2-3 ऑप्शंस चूज करने मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए तो। और कलर, आई थिंक कलर इज द सेम, आपको यही ऑफ वाइट कलर ही चूज करने को मिलेगा। बहुत सारे कलर ऑप्शंस आई डोंट थिंक ही हैं। सो ये मुझे लैम्प बहुत सुंदर लगा, मेरे मास्टर बेडरूम में सच में 4 चांद ऐड करता है एंड बहुत सुंदर लगता है। सो इसके लिए आई वुड हाईली रेकमेंड, एंड सेम शेप के लिए ही मैं रेकमेंड करूंगी। देखो ना कितना टेनी मिनी सा है, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप जरूर कंसीडर करना। तो स्टडी टेबल पे भी रखा हुआ बहुत सुंदर लगेगा। ओके नाउ नेक्स्ट, ये भी मेरा फेवरेट सेक्शन है अगर आपको पता हो तो, मुझे जानते हो बहुत टाइम से। तो ये हैं कैंडल्स। सो विंटर्स में कैंडल्स सब ने बहुत ही जलाई होंगी क्योंकि अच्छा लगता है, घर में कोजी वाइब आती है। तो मैं भी काफ़ी, मैंने भी यूज़ करी इस बारी। तो अब मेरी ख़त्म हो गई थी एंड आई वांटेड समथिंग रियली रियली नाइस कैंडल्स। तो मेरा उसमें सबसे पहला सजेशन होता है एकम का, और ये ब्रांड बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मैं कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। इसका जो स्मोक होता है, मतलब इससे कोई भी ब्लैक स्मोक नहीं निकलता है बिकॉज ये सोया वैक्स यूज़ करते हैं। बहुत ही प्लीजिंग, बहुत ही रिलैक्सिंग सी इसकी फ्रेग्रेंसेज होती हैं, ओवर पावरिंग नहीं होती हैं। सो मैंने इस बार सेट ऑफ 2 ली है। एक तो मेरा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है जो कि है लैवेंडर। आई थिंक आप में से भी ज़्यादातर लोगों को लैवेंडर बहुत पसंद होगा और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आई मस्ट से हाईली रेकमेंडेड है ये जो दोनों मैं आपको फ्रेग्रेंस अभी दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छी है, 3 वीक के साथ आती है ये भी। एंड द नेक्स्ट वन विद मी इज फॉरेस्ट पाइन। ये भी बहुत स्टॉक आउट हो जाती है, इसको ज़रूर ले लेना जब भी स्टॉक इन हो। तो ये है पाइन, फॉरेस्ट पाइन। एंड ये ना, जैसे अगर आपको लेमन ग्रास पसंद है तो उसी की जैसी थोड़ी स्वीट और रिफ्रेशिंग सी है जो कि गर्मियों में बहुत ही लाइट फील कराती है। सो ये है मेरे पास दूसरी कैंडल। एंड देन एक और मेरी प्रेफरेंस होती है कैंडल्स में अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो, सो ये ऑरा की कैंडल्स होती हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द ब्रांड। तो ऑरा की कैंडल मैंने दिवाली के टाइम पे भी बहुत ली है और ये मैं ना रीस्टॉक कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस हॉल में इसे दिखाया हुआ है, इसका बड़ा साइज दिखाया था और ये इस समय मुझे छोटा साइज अवेलेबल हुआ। सो आई थिंक ये 8 इंचेस का होगा, 8 का। तो ये मैंने साइज लिया, अदरवाइज इसमें 9 या 10 इंचेस का भी साइज आता है। सो दिस इज द वन। इसका देखो वुडन, ये जो है ना पूरा वुडन का है, ट्यूबुलर सा, एंड इसमें अंदर इस तरह के देखो विक्स लगी हुई है। ये भी बहुत सुंदर कैंडल लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसको मैं जब भी होता है मैं ज़रूर इसको लाइक स्टॉक करके स्टोर करके रखती हूँ, ज़्यादातर स्टॉक कर लेती हूँ। सो गाइज देखो इतना सारा जो कुछ भी मैंने दिखाया वो सब क्या था, फर्निशिंग वगैरह, किचन एसेंशियल्स एंड ये सब चीज़ें दिखाई। अब लास्ट में अभी 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं। तो एक ये मेरे को चीज़ अमेज़ॉन से मिली, मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़। ईयररिंग्स हम लड़कियां बहुत सारे पहनती हैं, बहुत सारे कलेक्ट करके भी रख लेती हैं, मैं भी उनमें से वैसी ही हूँ। तो ये देखो ना ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर, आप कहोगे तो वो तो बहुत सारे देखने मिल जाएंगे, बट द बेस्ट पार्ट इज कि ये ना डुअल साइड है। देखो एक इस तरफ से आपको इस तरह से स्टोर करने मिल जाएगा, ठीक है ना, और ये दूसरे तरफ से भी आपको इसमें स्टोर करने मिल जाएगा, जिसमें कुछ इस तरह से लाइक लंबी स्टोरेज दी हुई है कि फुल लंबा स्टोरेज। अगर आपके कुछ डेंटी ईयररिंग्स है तो उनको भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो।
तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि ये मतलब दोनों तरफ से आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक ही में दो आप सेक्शन बना सकते हो। एंड इसमें ना यहाँ पर इस तरह से देखोगे तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो, जो कि मुझे थोड़ा फंक्शनल कम लगा, बट स्टिल अगर आपका है ऐसा सीन तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसमें मैंने जितने भी मेरे गोल्डन ईयरिंग्स हैं जो भी गोल्ड बेस में है, लाइक गोल्डन टिंच के साथ है, उन सबको मैंने एक जगह स्टोर किया हुआ है इस तरह से। एंड इसके बैक साइड में जो भी मेरे डेंटी ईयरिंग्स हैं, लाइक इस तरह के सब मैंने इसको इसमें स्टोर किया हुआ है, सो दैट कि मैं इसे जब भी एक्सेस करना चाहूँ बहुत ही ईजिली मैं इसे एक्सेस कर सकती हूँ। और ये सारा सा ना ऐसे लंबे लंबे फॉर्म में है तो इसमें आराम से आ भी जाता है। सो ये इस वजह से मुझे ये वाला जो ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है मुझे बहुत पसंद आया। इसमें मैंने इस तरह से वाइट वाले रखे हुए हैं जो कि कुछ कलरफुल बीड्स के साथ है लॉन्ग, तो वो सब मैंने इसमें इस तरह से रखा हुआ है। तो इस वाले ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर को आप जरूर कंसीडर करना। सो गाइज, अब हम आ गए हैं वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट में, जिसमें कि अब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स एंड या फिर कह सकते हो क्लॉथ ऑर्गेनाइजर्स दिखाने वाली हूँ। अभी हम सबके घरों में ज़्यादातर यही काम चल रहा होगा कि सर्दियों के कपड़े धो के रखे जा रहे होंगे और गर्मियों के निकाले जा रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइक इंडिया में। तो मेरे यहाँ ये काम ऑलमोस्ट डन हो गया है एंड उसके लिए मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टोरेज बैग्स लिए हैं विद सम डिफरेंट कैटेगरीज। तो वो सब मैं आप सबसे शेयर कर दे रही हूँ। अगर अभी आपका ये काम पेंडिंग है देन यू मे कंसीडर दीज बैग्स। तो सबसे पहला है मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट वाला, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में भी दो आते हैं, आते तो बहुत सारे हैं बट जो मैंने लिए हैं वो मैं दिखा रही हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट वाला है, इसकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। इसका जो प्लास्टिक है ना, दिस इज रियली गुड। तो एक तो ये फ्रंट से खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस पर चेन दी हुई है और इसकी चेन वगैरह की सबकी ना क्वालिटी इज रियली सुपर्ब। तो ये फ्रंट से भी खुल जाएगा एंड इसके अलावा ये यहाँ से टॉप पे भी इसमें इस तरह से चेन दी हुई है, तो ये आप ऊपर से भी इसको खोल करके इसे यूज कर सकते हैं। एक ये है मेरे पास। सो इसको मैं ज़्यादातर क्या चीज़ें यूज़ कर रखती हूँ, जैसे कि मैं अपने जो मेरे स्वेटर्स ऐसे हो गए, हाफ स्वेटर्स वगैरह, उनको मैं इसमें रख ली हूँ सो दैट कि सी थ्रू हो, जो भी निकालना हो तो ईजिली निकाल सकूँ। और उसी में एक ये क्वालिटी आती है जिसमें कि इसका भी प्लास्टिक वगैरह इज रियली सुपर्ब, साथ में हैंडल भी मिलेगा। फ्रंट में ऐसे दो चेन मिलेगी, टॉप पे, फ्रंट पे नहीं, टॉप पे ऐसे दो चेन जो कि लाइक प्लास्टिक वगैरह की नहीं, अच्छे आयरन की है, बढ़िया है। एंड इस तरह से इसमें भी इसकी भी चेन की क्वालिटी एवरीथिंग इज रियली नाइस। तो मैं इसे गर्मियों में ही बाहर ही रखती हूँ, जैसे ये जो छोटे जो कंफर्टर या फिर ऐसे छोटे छोटे जो ब्लैंकेट्स होते हैं, थ्रोज होते हैं, उन्हें स्टोर करने के लिए, सो दैट कि आई कैन ऑर्गेनाइज देम वेल। सो ट्रांसपेरेंट में ये दो वैरायटी होगी। उसके बाद मेरे पास एक इस तरह के सॉलिड में है जो कि क्रीम बेस है ऑल ओवर। इसमें भी फ्रंट में भी आपको टॉप पे भी खोलने को मिलेगा एंड लाइक इस तरह से आपको फ्रंट में भी खोलने को, इस तरह से यहाँ पे भी जिप मिलेगी, बट इसकी जो जिप होगी वो प्लास्टिक की होगी। एंड टॉप पे भी देखोगे तो इस तरह से आपको खोलने मिलेगा। और इसकी जो बॉडी है इसमें ना आपको एंगल्स मिलते हैं, जो कि आप सब आई थिंक अवेयर हो गए अब तक उससे। तो ये अपना शेप ना डीमोल्ड नहीं करता है, डिफॉर्म नहीं करता है, इसका शेप एज इट इज रहेगा जब आप उन एंगल्स को पुल कर दोगे, लाइक सारे एंगल्स जब इनको सेट कर दोगे तो ये मुझे, और साइड में इस तरह के हैंडल मिलता है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, अभी जो मैं इनको यूज़ करी, तो मैं इसमें कुछ अपने जो भी महंगे ब्रांडेड शूज़ वगैरह हैं जो मैंने ठंडियों में यूज़ करी, उन सबको मैं इसमें स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि लाइक जब भी एक्सेस करना हो तो ईजिली ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज है, तो कभी भी मैं इन्हें ईजी एक्सेस कर सकती हूँ। सो इसमें मैं अपनी नीड के हिसाब से इन सब स्टोरेज बैग्स को ऐसे यूज़ कर रही हूँ। दो इनका साइज़ कोई बहुत बड़ा नहीं है, बड़े वाले भी मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। तो ये इसका साइज आप देखोगे तो इतना सा इसका साइज है। फ्रंट में सी थ्रू है, प्लास्टिक लगा हो, तो आप इजीली इसे लाइक देख पाओगे कि क्या चीज़ इसमें रखी हुई है। सो ये थी मेरे पास थर्ड वैरायटी, ठीक है, जो कि मैंने इसी की दिखाई थर्ड वैरायटी। एंड इसकी जो नीचे का बेस भी है ना, वो भी काफ़ी सॉलिड सा कार्डबोर्ड सा बेस आपको नीचे मिलेगा, कि बिल्कुल भी इधर उधर, मतलब बढ़िया सॉलिड शेप रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट आई हैव दीज स्टोरेज बैग्स ही कह सकते हो, या फिर सारी ऑर्गेनाइजर, जो कि मैंने डाल के देखा है। देखो होम मेकर्स का ये काम होता है कि चीज़ें तो बहुत मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बट हाउ creatively you use them as per your need and requirement, that is the main thing that makes the difference. So यही चीज़ मैंने भी करी है। तो अभी मैंने देखो इस तरह के ना सारी ऑर्गेनाइजर्स लिए हुए हैं। इसको मैंने आई थिंक सेट ऑफ 12 में ले लिया था, इतने सारे बंच में आया। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जो भी मेरी वुलन बेडशीट्स होती हैं उन्हें अच्छे से लॉन्गर टाइम के लिए
सस्टेन कराने के लिए मैं इन्हीं में ही उनको जिप लॉक में करके रख देती हूँ। और इसकी क्वालिटी सच में मैं इम्प्रेस हुई। इसकी क्वालिटी देखो चेन की, बहुत बढ़िया है। स्टेनलेस स्टील की मुझे चेन लग रही है और बढ़िया इसकी क्वालिटी आई, प्लास्टिक की नहीं है। और इसमें आपको इनफ डेप्थ मिलेगी कि आप इसमें अपनी वुलन, बड़ी डबल बेड की वुलन बेडशीट्स इसमें आ जाती है अच्छे से। तो मैं इन्हें स्टोर करके इसमें रखती हूँ। इस पर्पज़ के लिए मैंने इसे लिया था। बट इसमें ना मैं अपने जो भी ऐसे जो टोट बैग्स होते हैं, तो ये वॉश तो कर नहीं सकते ऐसे बैग्स को, महंगे होते हैं, आप ड्राई क्लीन के लिए भी थोड़ा डरते हो, तो मैं इसमें कुछ इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। ये 2 बैग्स हैं और ये डस्ट से भी बचे रहेंगे और सामने इस तरह की प्लास्टिक सी कवरिंग है, तो इजी एक्सेस भी कर पाओगे जब भी आपको नीड लगेगी फ्यूचर में, एयरपोर्ट या ऐसे कहीं पर भी जहाँ पे भी आपको कैरी करना हो फ्यूचर फर्दर। तो इस तरह से मैंने ये वाले ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर रख लो। आप इसमें चाहो तो अपने लाइक ट्राउजर्स या फिर एथनिक वेयर्स या फिर साड़ी तो रख ही सकते हो। दैट इज़ द ऑब्वियस रीज़न ऑफ बाइंग दिस बैग्स। देन नेक्स्ट है मेरे पास इस तरह के बड़े वाले बैग्स। देखो ये वाले, इनकी ज़रूरत हमें ठंडियों के कपड़े निकालने, रखने और मतलब उनको स्टोर करने में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो ये है मेरे पास बड़ा वाला, जिसमें कि मैं, ये साइज़ है इसका, काफ़ी अच्छा और बड़ा हो जाता है, मतलब इस तरह से पूरा खुल जाता है, तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है कि एक बड़ा डबल बेड का अच्छा ब्लैंकेट इसमें आप रख सकते हो। मैं इसमें ब्लैंकेट ही स्टोर करने के लिए इन्हें लेती हूँ और डस्ट से भी बचे रहते हैं। इसका मटेरियल वगैरह भी बहुत बढ़िया है और इसकी चेन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसी चेन नहीं है कि ख़राब हो जाएगी आसानी से, तो इसको भी मैंने अच्छी क्वांटिटी में एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखा हुआ है। सो दिस वॉज बिगर साइज देन द प्रीवियस वंस। नाउ इट्स टाइम फॉर द बिगेस्ट साइज एंड ये मैंने लिया है इस बारी। इसमें आपको कोई ग्रिड या फिर लाइक ग्रिल्स या एंगल्स नहीं मिलेंगे टू मेंटेन द शेप, बट ये बहुत बड़ा साइज है, ये बहुत ह्यूज है। पता नहीं कितने लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, मैं मेंशन कर दूंगी। आई थिंक 45 या 55 लीटर की कुछ होगी। तो ये देखो कुछ ऐसे सामने में ट्रांसपेरेंट रहेगा फ्रंट में, और यहाँ पे आपको इसके जिप मिलेगी कुछ इस तरह से, साइड हैंडल्स मिलेंगे। बॉडी जो भी है वो क्लॉथ मटेरियल की है, तो बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज। इसमें आप अपने जो भी वुलन स्टफ है या फिर आपके जो भी चीज़ों आपको सेग्रीगेट करनी है, अलग अलग ऑर्गेनाइज करनी है, बेडशीट्स भी आप इसमें एक साथ स्टोर करके रख सकते हो। बट मेरे पास इतनी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऑल द वुलन स्टफ यू वांट टू स्टोर, आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हो। बहुत ह्यूज इसकी कैपेसिटी है। साइजेस में आप आई थिंक आप इससे बड़े साइजेस में भी जा सकते हो, दैट इज लाइक टोटली योर चॉइस। और इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी चूज करने मिल जाएंगे। अभी का मुझे नहीं पता, बट ग्रे और एक ब्राउन भी ऑप्ट करने मिल जाता है। सो ये मैंने सबसे बड़ा साइज आपको दिखा दिया। उसके अलावा मैंने ये सारे स्टोरेज बैग्स भी लिए हुए हैं, जिनमें कि जैसे कि मैं क्या करूँगी, एथनिक वेयर्स जो भी हो गए उनको स्टोर करके रख सकती हूँ। जैसे जो भी मेरे सूट वगैरह हैं, साड़ी हैं, तो उसमें रख सकते हैं। एंड ये ट्रांसपेरेंट भी है, तो आसानी से देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेके रख लिया है, ऑनेस्टली बताऊँ तो इसे मैंने अभी कल ही रिसीव किया हुआ है, बट इसकी क्वालिटी वगैरह मुझे सही लगी, अच्छी लगी। बस ये गोल्डन बॉबी प्रिंट ना होते तो और बढ़िया होता, बट एनीवेज अच्छा है, इसके लिए भी आप जा सकते हो। इसमें भी आपको सॉलिड जिप मिलती है, और आप देखोगे तो इतना थिकनेस इसकी भी है, लाइक इतनी आपको सब में थिकनेस मिल जाएगी। और साइज भी बड़ा आइडियल है, ऐसा नहीं कि छोटा है। तो आपकी जो भी हैवी साड़ीज वगैरह हो तो उनके लिए आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। मैं सोच रही हूँ ये मैं अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी के लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, उनके पास साड़ियों का कलेक्शन ज़्यादा है। सो ये हो गया। एंड देन इसके बाद मेरे पास कुछ और ऑर्गेनाइजर्स भी हैं, जैसे ये वाले ऑर्गेनाइजर्स। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे इस तरह के ये भी सूट साड़ियाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए उन्हीं के कवर हैं, बट इन्हें मैंने लिया है सेट ऑफ 12 में या 10 में। और इनमें मैं क्या करती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा पिलो कवर्स होते हैं, मेरी आदत है मैं थोड़े कंट्रास्ट पिलो कवर्स ले लेती हूँ, तो उनको स्टोर करके मैं रखती हूँ इसमें। तो ये काम मेरा इसमें हो जाता है। या फिर मेरी जो थोड़ी एक्स्ट्रा लाइक जो बढ़िया वाली मेरी ट्राउजर्स होती हैं, उनको मैं इसमें स्टोर करके रख लेती हूँ, तो उनकी क्रीज एज इट इज़ रहती है, मेंटेन रहती है, ख़राब नहीं होती है। सो ये एक और ऑर्गेनाइजर है मेरे पास। एंड नाउ दी लास्ट, ये तो स्टोरेज बैग्स हो गए। अब जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजर है वो मैं दिखा देती हूँ, विच इज़ लाइक वी कैन यूज़ इट इन वार्डरोब्स वगैरह में।
तो ये ब्लैक कलर का लिया है और मुझे नहीं लगता है कि अब आपको भी लाइक ना पता हो इन सब ऑर्गेनाइजर्स के बारे में, ये सब अब वायरल हो चुके हैं, सबको पता है। तो इस तरह का होता है एंड इसमें आप ये जो बेस है ये लगा दोगे तो ये प्रॉपर ऐसा सा शेप ले लेता है और ये शेप इसका अच्छा खासा सॉलिड हो जाता है, खराब नहीं होता। आप इसमें जो भी लाइक डेनिम्स या जो भी कपड़े आपके डेली यूज के हो आप आराम से ऑर्गेनाइज करके वार्डरोब में रख सकते हो। स्पेस कम लेता है और सामने से सारा कुछ दिखता भी रहता है, इजी एक्सेसिबल भी होता है। इसका मैंने सेट ऑफ 2 लिया हुआ है, आई मीन सेट ऑफ 4 लिया हुआ है, जिनको 2 मैं यूज कर चुकी हूँ। एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल। सो ये मैंने लिया हुआ है इस तरह के जिपर पाउचेस जो कि अलग अलग साइजेस में आते हैं। देखो अलग अलग साइज है, थोड़ा बड़ा है, हो सकता है कैमरा उतना फोकस ना करो, ये सबसे छोटा है, देन उससे थोड़ा बड़ा है और भी छोटे छोटे हैं। तो दीज पाउचेस फॉर मी, मतलब मैंने इसलिए लिया, ये ट्रैवल फ्रेंडली बहुत होते हैं। तो आप इसमें अपने क्लॉथ वगैरह एंड जो भी आपके एसेंशियल्स हैं उनको भी जिप लॉक करके रख सकते हैं। पहले तो शीन था तो शीन से ये सारे मिल जाया करते थे, अभी भी मेरे पास देखोगे तो थोड़े बहुत शीन के पड़े हुए हैं, तो वो काम चल जाते हैं, बट स्टिल अब मेरे पास ख़त्म हो गए थे तो मुझे कुछ इस तरह के बड़े छोटे अलग अलग साइजेस के ट्रांसपेरेंट जिप लॉक पाउचेस या फिर इस तरह के चाहिए थे मुझे। सो ये मैंने अमेजोन से लिया है। एंड यस गाइस, सारे प्रोडक्ट का लिंक एज यूजुअल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। जितने भी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत जो भी पता था सब कुछ आप सबके साथ शेयर कर दिया है। स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी you are free to ask in the comment section below, and till then guys, take care of yourself. See you soon with another brand new video. Till then you guys take care, and yes, आप मुझे behind scenes के लिए या फिर like daily life updates के लिए मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो। My Insta ID is glamify with me, screen पे भी यहाँ mention हो जाएगी और description में भी है, कहीं से भी आप check कर सकते हो। And till then guys, take care, tada, bye bye, see you soon.